नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि मैठानी। तारीख 5 दिसंबर 1994, दिन सोमवार। उत्तर बिहार में ठंड की दस्तक हो गई थी, लेकिन सियासी तपिश इतनी कि ये ठंड भी बेजार हो गई थी। उस तारीख 4 साल से जातीय संघर्ष में झुलस रहे बिहार में बड़ा कांड हुआ था। कांड इतना बड़ा कि दिल्ली तक सन्नाटा छा गया था। बिहार पीपुल्स पार्टी के छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में उनके समर्थक जुलूस निकालकर शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इससे बेखबर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया नेशनल हाईवे से गोपालगंज लौट रहे थे। कृष्णैया का काफिला मुजफ्फरपुर के खबरस में निकलकर जुलूस में फंसा ऐसे कि काफिले की गाड़ी तो बाद में निकली, लेकिन कृष्णैया जिंदा नहीं निकल पाए। काफिले के BHQ 777 नंबर की एम्बेसडर कार से निकला तो सिर्फ पत्थर से कुचला एक डीएम का शव। कृष्णैया हत्याकांड 29 साल बाद एक बार फिर से सियासी सुर्खियों में है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद मोहन को जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया जा रहा है। आइए आनंद मोहन की रिहाई और उससे जुड़ी सियासत के सारे पहलू समझने के लिए पहले पुराने वक्त के उन पन्नों को तलाशते हैं, जिससे पहले और अब की बिहार की सियासत में जो उथल पुथल मची हुई है ये समझ पाए। तो ये खूनी दास्तां का फर्स्ट चैप्टर लालू सरकार से जुड़ा है, लालू का राज और उनकी नीतियों से जुड़ा है। ये कहानी 1990 की है, जब लालू ने सोशल जस्टिस अभियान शुरू करा था। सारे सिरों की शुरुआत की है। आपको बता दें कि 1990 में पिछड़ों को पिछाड़कर कांग्रेस भी बिहार की सत्ता से पिछड़ गई थी। 1980 से लेकर 1990 तक बिहार में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन इनमें से एक भी पिछड़ा और दलित वर्ग से नहीं था। 1990 में जनता दल में लालू यादव मुख्यमंत्री बने। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने सोशल जस्टिस अभियान की शुरुआत की। लालू के इस अभियान को सवर्ण नेताओं ने अपने खिलाफ माना। सवर्णों का कहना था कि इस कथित अभियान से यादव जाति के लोग सवर्णों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल में ही शामिल महिषी से विधायक आनंद मोहन ने लालू यादव के इस अभियान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। आनंद मोहन के इस बगावत का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। वहीं आनंद मोहन ने जनता दल से नाता तोड़ते हुए खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी। और ये है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये सिरा जुड़ता है अगले सिरे पर, पीपुल्स पार्टी का गठन पर। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक और कड़ी जिससे ये पूरी वारदात जुड़ी है, और वो ये कि हेमंत शाही की हत्या और इसके बाद लगातार आनंद मोहन के घर पर एक के बाद छापे। इससे क्या बदलाव आए? 1992 में वैशाली के विधायक हेमंत शाही को गेरौल प्रखंड के परिसर में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। शाही की हत्या से वैशाली उबलने लगा। इसी बीच आनंद मोहन के सहसा आवास पर सरकारी एजेंसी के रेड पड़ने लग गई। आनंद मोहन परिवार ने लालू यादव को जिम्मेदार बताया। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने रेड के दौरान अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। आनंद मोहन ने अपने घर पर छापों को सवर्णों के अपमान से जोड़ दिया। रेड खत्म होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वैशाली में डेरा जमाएंगे, जो लालू यादव का गढ़ है। हेमंत शाही की हत्या के बाद यहां पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। हेमंत शाही की पत्नी वीणा का मुकाबला जनता दल के उम्मीदवार से हुआ था। आनंद मोहन की रणनीति और भूमिहार राजपूत गठजोड़ ने लालू यादव को बड़ी पटकनी दे दी थी। लालू के शासन में कांग्रेस विपक्ष में थी। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी हंगामा मच गया था। मिश्रा ने कहा था कि लालू यादव के शासनकाल में 5 साल में 1000 राजनीतिक हत्या हुई हैं। पत्रकारों को उस वक्त हत्याओं का आंकड़ा सौंपते हुए मिश्रा ने कहा था कि सभी जातीय संघर्ष में मारे गए। मिश्रा ने कहा कि जातीय संघर्ष की वजह से ही विधायक त्रिलोकी हरिजन, सांसद नगीना राय, सांसद ईश्वर चौधरी, विधायक हेमंत शाही, कांग्रेस नेता ठाकुर AN सिंह और सरफराज अहमद की हत्या हुई है। मिश्रा का बयान सियासी बवाल में घी का काम कर चुका था और उत्तर बिहार में सवर्ण एकजुट होने लगा। इधर आनंद मोहन ने ऐलान किया, सवर्णों को जो कुछ भी हुआ तो अधिकारी और पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ा जाएगा। उस वक्त मोहन का बंदूक उठाने वाली तस्वीर भी अखबारों में खूब छपी थी। 1993 में जनता दल से नाता तोड़ने के बाद आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया था। तो
उत्तर बिहार में धीरे धीरे ये पार्टी अगड़ों की आवाज बन गई थी। राजपूत बिरादरी के आनंद मोहन ने सवर्ण के अन्य जातियों के नेताओं को भी जोड़ना शुरू किया था। वहीं इस बीच वैशाली में उपचुनाव की घोषणा हो गई। आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को यहां से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। आनंद के इस कदम में सहयोग दिया अंडरवर्ल्ड माफिया छोटन शुक्ला ने। लालू ने भी राजपूत की काट खोज ली और सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को मैदान में उतार दिया। लेकिन भूमिहार और ठाकुर का समीकरण आनंद के पक्ष में चला गया। लवली आनंद 30 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लवली के चुनाव जीतने के बाद आनंद मोहन ने लालू को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरपुर के मशहूर लंगट सिंह कॉलेज के बाहर विजयी जुलूस में मोहन ने 6 महीने बाद लालू को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। इसके बाद पूरे उत्तर भारत में, पूरे बिहार में भी पीपुल्स पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा था। वैशाली उपचुनाव के बाद छोटन शुक्ला आनंद मोहन का दाहिना हाथ बन गया। माफियागिरी से उकता कर उसने भी राजनीति में आने की तैयारी शुरू कर दी। चंपारण में भूमिहार बहुल केसरिया सीट से आनंद मोहन ने उसे लड़ने के लिए भेजा। वहीं केसरिया ने उस वक्त विधायक में रखा सीपीआई के यमुना यादव को। 4 दिसंबर को चुनाव प्रचार कर छोटन शुक्ला 5 साथियों के साथ मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। रात 8-9 बजे के बीच शहर के संजय सिनेमा के पास पुलिसकर्मियों के भेष में कुछ लोगों ने एम्बेसडर कार रुकवाई। गाड़ी के रुकते ही फायरिंग शुरू हो गई। AK-47 से करीब 100 राउंड की फायरिंग की गई। देखते ही देखते छोटन शुक्ला और उसके 5 साथी वहीं ढेर हो गए। इस हत्याकांड में नाम आया लालू प्रसाद के करीबी बृज बिहारी प्रसाद का। बृज बिहारी सरकार में मंत्री भी थे। छोटन की हत्या के बाद पूरे उत्तर बिहार में कर्फ्यू लग गया था। छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन ने बदला लेने की कसम खा ली थी। इस पूरे घटनाक्रम में अगला बड़ा रोल था भगवानपुर चौराहे पर आनंद मोहन के बगावती भाषण का। जी कृष्णैया की हत्या मामले में पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की। इसमें कहा गया था कि छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौराहे पर आनंद मोहन ने एक पब्लिक भाषण दिया। आनंद मोहन ने भाषण में कहा था कि मुजफ्फरपुर और चंपारण की एसपी ने लालू यादव के साथ मिलकर ये साजिश रची है। चुनाव के बाद लालू यादव तो बाहर भाग जाएगा, लेकिन अधिकारी यहीं कूटे जाएंगे। आनंद मोहन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि एक एक अधिकारियों से बदला लिया जाएगा। भीड़ में इसके बाद बदला बदला का नारा गूंज उठा था। छोटन का भाई भुटकुन भी उस वक्त आनंद का साथी ही था। अफसोस ये वही समय था जब कृष्णैया हाजीपुर से लौट रहे थे। बता दें कि उस वक्त बिहार में सभी जिलाधिकारी चुनावों की तैयारियों में जुटे थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णैया के ड्राइवर ने आनंद मोहन के कहने पर गाड़ी रोकी थी। गाड़ी के रुकते ही पीपुल्स पार्टी के समर्थक कृष्णैया के अंगरक्षकों पर हमला कर देते हैं। ये देख कृष्णैया गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पगलाई भीड़ कृष्णैया पर भी अटैक कर देती है। भीड़ पत्थर से कुचलकर कृष्णैया की हत्या कर देती है। इतना ही नहीं, कृष्णैया किसी भी तरह जिंदा ना बच सकें, इसके लिए छोटन के भाई भुटकुन डीएम पर फायरिंग कर देता है। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूर आनंद मोहन और उसकी पत्नी लवली आनंद को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस चार्जशीट में आनंद मोहन, लवली आनंद, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला को आरोपी बनाया जाता है और इस तरह से लिखी जाती है बिहार में 29 साल पुरानी खूनी दास्तान। बता दें कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को संशोधन करते हुए जेल मैनुअल से काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अंश को हटा दिया। इसी के साथ आनंद मोहन या उसके जैसे अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर नीतीश सरकार पर अपराधियों को छुड़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बता दें कि आनंद मोहन के साथ कुल 27 लोगों को रिहा करने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस सब के बीच रिहाई के पीछे का कारण क्या था? जेल अधिनियम बदला गया, ये सरकार का हक तो है, मगर इसका मंसूबा क्या था? ये बात जानने वाली है। क्या ये आने वाले चुनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है या इसके पीछे कोई और बड़े मंसूबे हैं? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।